देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 2.80, TS Grewal 2020 एडिशन। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3 विद कैपिटल्स 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो बैट बॉल दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:3 और इनकी कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और 60। ऑन 1 अक्टूबर 2019 बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 120,000 रेस्पेक्टिव टू द फर्म। तो 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने लोन दिया है, बैट ने दिया है 2,40,000 का और बॉल ने दिया 120,000 का। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। और बैट ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिए फर्म को 5,000 पर मंथ, तो पर एनम हो गए 60,000। लॉस दिया हुआ है आपको 2020 का बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, तो इनका एडजस्टमेंट करने से पहले लॉस दिया हुआ है आपको 9,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले टू नेट लॉस टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस 9,000 का लॉस दिया हुआ है और आपको रेंट दे तो चार्ज होता है तो P&L में जाएगा। तो रेंट 5,000 इंटू 12 60,000 और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बैट का, बैट ने दिया था 2,40,000 इंटू लोन पे इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो क्वेश्चन साइलेंट हो, तो 6% लेते हैं हम। 6% पीरियड दिया हुआ है, 1 अक्टूबर को लोन दिया है। लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने। और बॉल ने दिया है 1,20,000, 6/12 इंटू 6/100, तो ये आ गया आपका 7,200 और ये आधा हो जाएगा 3,600, तो ये 79,800 टोटल लॉस आ गया। इसको बांट देंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू बैट बॉल, तो बैट के हिस्से में कितना 79,800 इंटू 2/5, 79,800 इंटू 3/5, तो ये आ गया आपका 31,920 और ये 47,880। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 2.81। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विथ कैपिटल्स ऑफ 2,50,000 ईच। तो अंकित, भानु, चारू पार्टनर है और बराबर शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर है, इक्वल है 1:1 और इनकी 2,50,000 कैपिटल है तीनों की। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 ईच। 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है 2.5 लाख का। वेयर एज चारू टुक ए लोन फ्रॉम 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट, और लेकिन चारू ने 1 लाख रुपए का फर्म से लोन लिया है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, और चारू पर इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम चार्ज करेंगे जो उसने लोन लिया है फर्म से। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2020, और जो पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की है 10 अप्रैल 2020 को। द फर्म क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31 मार्च 2000, जो भी दिया हुआ है आगे 31 मार्च 2020। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है 31 मार्च 2020 के लिए, 31 मार्च 2020 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन का डाटा बना दिया। अंकित, भानु, चारू बराबर पार्टनर है, 2.5 लाख इनकी कैपिटल है। 1 अक्टूबर को इन्होंने तो लोन दिया है और इसने लोन लिया है 6% पे। इस पर लोन का रेट साइलेंट है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है
तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम लेते हैं हम। तो जर्नल एंट्रीज करनी है तो देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। आजकल एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज बहुत पूछ रहे हैं, अकाउंट नहीं पूछते, फिर दिक्कत होती है, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, डेट तो दे नहीं रखी तो डेट छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित भानु चारू कैपिटल अकाउंट 2,50,000 2,50,000 250 7,50,000 ये वापस लेंगे तो 7,50,000। अब इसके बाद 1 अक्टूबर को लोन दिया इन्होंने, 1 अक्टूबर 2019 लोन दिया है इन्होंने, तो बैंक टू अंकित लोन अकाउंट टू भानु लोन अकाउंट 2,50,000 2,50,000 5 लाख का लोन दिया। और 1 अक्टूबर को चारू ने लोन लिया, चारूज लोन अकाउंट टू बैंक 1 लाख रुपए का लोन। अब इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित भानु 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6/12 15,000 30,000। तो 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट, लोन में जाएगा कैपिटल में नहीं क्योंकि लोन अलग होता है, भानु लोन अकाउंट 15 और इससे ले भी लेंगे, इससे लिया तो इनकम हुई। चारूज लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। तो ये आ गया आपका 6,000। अब ये इंटरेस्ट आपका क्या है, इनकम और एक्सपेंस, इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च 2020 को। तो पहले इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको भी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फ़ायदा है अपने को मिला है टू P&L अकाउंट 6,000। अब 10 अप्रैल 2020 को पेमेंट की है हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की है। तो इस हमें तो एंट्रीज यहीं तक करनी थी 31 मार्च तक,
लेकिन अगर 10 अप्रैल की भी एंट्री देखें तो क्या एंट्री बनेगी अगर पेमेंट जब 10 अप्रैल को करेगा तो अंकित्स लोन अकाउंट, भानु लोन अकाउंट टू बैंक 15 30,000। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 2.83। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote and backward areas। तो 1 अप्रैल 2013 को जय और विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स 80,000 50,000 और इनकी कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट की 80,000 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट बांटेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 7,800। 7,008 शो योर कैलकुलेशंस के प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर जय और विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये आपके दिल्ली एग्जाम्स में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 15। आपको दे रखे हैं बाई P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट मैंने डाटा वहाँ बना दिया क्वेश्चन का। और कैपिटल तो वर्किंग नोट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय। तो जय की कैपिटल कितनी है 80,000 50,000 इंटू 9% 7,200 और 4,500 और ये आ गया आपका 11,700। लेकिन प्रॉफिट्स कितने आपके पास में 78 और एप्रोप्रिएशन कितना है तो क्लेम के रेशो में बटेगा क्योंकि इससे ज़्यादा एप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट डाल देते हैं तो नोट डाल देते हैं। सिंस appropriation are more than available profits, appropriation are more than available profits, then appropriations are made up to available profits in ratio of their claims। क्लेम्स के रेशो में बढ़ जाएगा तो क्लेम का रेशो क्या बना 7,200 और 4,500। इसको छोटा करें तो ये आ जाएगा 9 8 जा 9 5 जा 8:5। तो जय को कितना मिलेगा यहाँ बना देते हैं। जय का था इंटू 8/13 7,800 इंटू 5/13 विजय। तो ये आ गया आपका 4,800 और ये 3,000। तो ये आ गया आपका 4,800 7,800। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए जितने भी एग्ज़ाम में आए मैं वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47।
ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। ए और बी पार्टनर है, 3:1 में बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स वर 50,000 30,000 और इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 50,000 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2020 द फर्म अर्न्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000 का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम। ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, ए को टर्नओवर का 2% कमीशन मिलेगा। बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, बी को 500 पर मंथ सैलरी मिलेगी। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ये पॉइंट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी को कमीशन मिलेगा 5% और किसका, सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कमीशन, बी का खुद का कमीशन और सैलरी, बी की सैलरी घटाने के बाद में। तो ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला बनेगा, पहले एक्सपेंस घटाने के बाद देखें। क्वेश्चन में पार्टनर ड्राइंग्स वर 8,000 6,000 ड्राइंग्स दे रखी है और टर्नओवर दे रखा है 3 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड, हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन का डाटा मैंने रफ डाटा बना लिया है यहाँ पे। तो ड्राइंग्स का तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। अब दिया हुआ है हमारे को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहला वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा डायरेक्ट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए की कैपिटल 50,000, 30,000 इंटू 6%, 3,000 और 1,800, 4,800। इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। कमीशन टर्नओवर 2%, तो 2 कमीशन ए का 3 लाख इंटू 2% 6,000 और बी का वर्किंग नोट, बी के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। और क्या दिया हुआ है, सैलरी, पहले सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी बी, सैलरी 500 इंटू 12 6,000 सैलरी भी दे दी, ये भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब बी का कमीशन रह गया खाली, ठीक है। प्रॉफिट दिए मैं आपको 50,000, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। बीज कमीशन, तो 50,000 माइनस ऑल एक्सपेंसेस 48,612, 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, तो ये आ गया। ये बिफोर कमीशन है, पर हमें तो आफ्टर कमीशन निकालना है, तो इंटू 5/105। बी का दिया हुआ है ना, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, तो ये तो दूसरों का कमीशन घटा दिया हमने। ए का कमीशन है, इसका कमीशन तो अभी पता ही नहीं है हमें, तो यानी ये केस कौन सा बन गया, ये क्या बन गया आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर बी कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये आ जाएगा आपका 1581। तो 2 कमीशन बी 1581, वर्किंग नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट इसमें से ये सारे लेस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 माइनस, सीधी सी बात है, इसमें से ये और माइनस कर दे तो उतना आ जाएगा, और लिख देते हैं 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 1581, तो ये आ जाएगा आपका 31619। तो इसको डिवाइड कर देंगे, रेशो दिया हुआ है इनका 3:1 में, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसमें। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू
AB 31619 इंटू 3/4, 31619 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 23,714,7905। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं इसका, ये नोट मिटा रहा हूँ मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 8,000 6,000 इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो टू ड्राइंग्स 8,000 6,000 बाई बैलेंस BD 50,000 30,000 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800 कमीशन 6,000 1581 सैलरी बी को दी थी 6,000 सैलरी और प्रॉफिट बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गए आपके 23,714,7905। ये टोटल करके बैलेंस शीट निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। इस टोटल में से ये तो किया ही है हमने, ये यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं, तो ये करके ये कर दिया है, तो ये आ गया इसका बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 पेज नंबर 2.86। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। साजल और काजल पार्टनर है, 2:1 में बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स वर सज्जल 5 लाख, काजल 4 लाख। तो साजल और काजल पार्टनर हैं, 2:1 में बांटते हैं और इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है आपको 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाई काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। तो काजल ने पूरे साल भर के लिए 3 लाख का लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम और ड्राइंग्स दे रखी है साजल की 1 लाख और काजल की 80,000। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, तो 6 मंथ एवरेज बेसिस पे ले लेंगे। 10% ऑफ द डिविजन, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में डिविजुअल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है 10%। और प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबव फॉर द ईयर एंडेड इज 7,02,600। तो 7,02,600 दिया हुआ आपको प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा बना दिया। साजल एंड काजल 2:1 में बांटते हैं। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इनको 5 लाख 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 6%। ड्राइंग्स दे रखी है 1 लाख और 80,000 और 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। और काजल ने लोन दिया होल ईयर के लिए 3 लाख का और नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको 7,02,600। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन काजल लोन 3 लाख इंटू साइलेंट हो तो 6% देते हैं हम 18,000। तो यह आ गया आपका 6,84,600। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल काजल कैपिटल दे रखी है इनकी 5 लाख 4 लाख और 5% 25,000 20,000
45,000 और अब निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट बना लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स ये आ गए आपके 6,84,600 माइनस 45,000। तो एक चीज़ रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था ना, सॉरी एक चीज़ रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है इनको 1 लाख हो रही है, तो साजल की 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 एवरेज पीरियड बेसिस, क्योंकि डेट दे दी रखी है ड्राइंग्स की, तो 6 मंथ एवरेज बेसिस पर लिख देंगे और नोट चिपका देंगे। पिछले वीडियो में बताया था 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये आ गया आपका 3,000 और ये 2,400 5,400 और टोटल आ गया आपका 6,90,000। 6,90,000 तो ये डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। 6,90,000 टोटल, ये टोटल माइनस 45,000, तो ये आ गया 6,45,000 डिविजिबल प्रॉफिट्स आ गया। अब ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो ये आ जाएगा आपका 6,45,000 इंटू 10%, 6,45,000, तो 2 जनरल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 2 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साजल काजल। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स 6,45,000 माइनस 6,45,000। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, इसमें से ये लेस, अब ये और लेस कर देंगे, तो 645 में से ये लेस कर दिया, तो ये आ गया आपका 5,80,500 और इसको इनके 2:1 में बांट देंगे, तो ये आ गया आपका 5,80,500 इंटू 2/3, 5,80,500 इंटू 1/3, तो यह आ गया आपका 3,87,000 और ये 1,93,500। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देख लेते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साजल काजल बीडी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 4 लाख। ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स ये वापस होगा, तो ड्राइंग्स दे रखी है आपकी 1,80,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है आपको 3,2,400। लोन तो आएगा नहीं इसमें, लोन तो लोन अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 20,000
जनरल रिजर्व इसमें आएगा नहीं, और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 387,000 1935 बाई PNL एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, और ये आपका 2 बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे ये तो कर लोगे, चलो इसको भी कर देते हैं। तो ये आ गया आपका, टोटल कर दिया, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया ये, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ये तो आता है आपको, ठीक है। रख अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 51 पेज 2.86। A, B and C वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल्स 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। तो ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 50, 50 और 1 लाख। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, इसमें करंट अकाउंट और दे रखे हैं, यानी कि ऊपर वाली फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस वर 10,000, 5,000 एंड C 2,000 डेबिट। तो C का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 2,000 और A और B का 10,000, 5,000 क्रेडिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा। C बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। तो C को 12,000 पर एनम सैलरी मिलेगी। द प्रॉफिट्स फॉर टू बी डिवाइडेड एज, इसमें ये पॉइंट मेन है आपके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटेंगे। तो कैपिटल दे रखी है इनकी 50,000, 50,000, 1 लाख, तो यानी 112। नेक्स्ट 30,000 532 दो, और रिमेनिंग शेयर्ड इक्वली, और जो बाकी का बैलेंस बचा वो बचेगा इक्वली, ठीक है। 111 में प्रॉफिट दे रखे हैं 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन का डाटा बना लिए, ABC पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल दे रखी है ओपनिंग 50, 50, 1 लाख, और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 10,000, क्रेडिट कुछ नहीं कहा तो क्रेडिट ही मानते हैं, और C का डेबिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और प्रॉफिट दिया हुआ 1,72,000। C को सैलरी और प्रॉफिट बांटेंगे। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया हुआ है, तो इसका मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होंगी सारी की सारी P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,72,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is B, C's करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तो सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होंगे। तो इसकी दी हुई है 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000 और 10,000, टोटल आ गया आपका 20,000, 5,000, 5,000, 10,000। इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B, C 5,000, 50,000, 50,000 इंटू 10% इंटू 10% इंटू 10%, 10, 5, 5, 20,000। अब तो इसके बाद सैलरी दी हुई है 2, सैलरी मिल रही है C को, तो सैलरी C's करंट अकाउंट 12,000 सैलरी मिली है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नोट नंबर 2, डिविजिबल प्रॉफिट्स 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया आपका 1,40,000। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे आपका। तो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना कैसे, फर्स्ट इसमें, तो तीसरा वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट
ए बी सी, तो फर्स्ट 20,000, नेक्स्ट 30,000। ये दो तो हमेशा क्वेश्चन में जब भी दिए रहेंगे ना बैलेंस, तो बैलेंस तो आएगा ही आएगा आपका, तो ये दो तो आप बिना देखे ही बांट दिया करो इतने, तो जल्दी हो जाएगा। तो इनके कैपिटल रेशो में दिया हुआ है, रेशो कैपिटल का क्या है 5-5-10, यानी कि 1:1:2, तो 5,000 5,000 10,000, और नेक्स्ट 35-3-2 में 5-3-2, तो 15,000 9,000 6,000, और बैलेंस कितना बचा आपका 140 था, 140 में से 50, 140 माइनस 50 90, ये 30 और 20 50 हो गए, तो बाकी बचे 90, तो बैलेंस 90,000 इक्वली 1:1:1, 30,000 ये आ गया आपका 50,000, ये आ गया आपका 44,000, और ये आ गया आपका 46,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी फिक्स्ड कैपिटल देंगे वहाँ करंट अकाउंट आएगा, तो टू ए बी सी। नोट नंबर 3, तो ये आ गया था अपना 50,000, 44,000 और 46,000, और ये टोटल आ गया आपका 1,40,172। अब जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, तो पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 172। सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करेंट अकाउंट, टू बीज टू सीज करेंट अकाउंट 20,000 5,000 5,000 10,000। अब सी को सैलरी दे देते हैं, तो पार्टनर्स सैलरी टू सीज करंट अकाउंट 12,000 सैलरी दे दी। अब प्रॉफिट बांटने की एंट्री, फोर्थ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज करंट अकाउंट टू बी टू सीज 1,40,000 बांट देंगे इसमें 50,000 44,000 और 46,000। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अब पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो पास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे सारे। ठीक है।